सबसे पीछे आप और आज सबसे आगे किसका श्रेय? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसी नहीं बनी है। हम प्रत्येक कार्यकर्ताओं का पार्टी ध्यान रखती है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्टी ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ी जवाबदारी दी है। मैं निश्चित रूप से पार्टी के साथ साथ पूरी प्रदेश की जनता का भी आभार मानता हूं, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय राकेश सिंह जी, सभी के सहयोग से ये जो आज निर्वाचन का काम दल के नेता का हुआ, मैं आभार भी मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सबके साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने जो काम छोड़े थे उसको आगे बढ़ाएंगे। सभी कामों को लेके विकास के सभी मामलों को आगे बढ़ाएंगे। मोटे तौर पर परसों के दिन शपथ होगी, 13 तारीख के दिन 8:30 प्रदेश के कार्यक्रम में आ रहा है और अभी ये सब भविष्य भारत माता की। तो मध्य प्रदेश के नए सीएम को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और कहा कि मध्य प्रदेश को विकास की गति पर एक बार फिर से वो लेकर जाएंगे, बढ़ते आगे। इसे चौंकाना कहें या झटका, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक ऐसे विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जो भले एबीपी संघ और युवा मोर्चा से आया हो, लेकिन इस 3 बार के विधायक ने रेस के दावेदारों के साथ हर शख्स को हैरत में डाल दिया। नाम है मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से विधायक है। पहलवान के नाम से मशहूर मोहन यादव ने 6 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की थी, लेकिन जहां हर नेता मुलाकात के फोटो ट्वीट कर रहे थे, यादव की कोई तस्वीर या खबर कहीं नहीं देखी गई। अब तो जरूरी है कि आप जाने मोहन यादव के सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी। तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को माला पहनाते वक्त दिल्ली से आए पर्यवेक्षक के साथ साथ हर वो बड़ा चेहरा मौजूद था जो खुद को सीएम पद का दावेदार समझ रहा था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि खुद माला पहनने की जगह उन्हें नए सीएम के गले में माला डालनी पड़ी। मोहन यादव के चयन की बड़ी वजह उनका ओबीसी और संघ पृष्ठभूमि से आना है। सूत्रों के मुताबिक उनके नाम को मोदी, शाह, नड्डा और BL संतोष ने दिल्ली में ही फाइनल कर लिया था। इसके बाद शुरू हुआ दूसरे दावेदारों के मन की बात जानने का काम। जब दिल्ली में शाह, नड्डा की टीम ने सभी बड़े नेताओं से चर्चा की, तब पर्यवेक्षकों को भोपाल भेजने का फैसला लिया गया। सोमवार सुबह पर्यवेक्षक करीब 11:30 पर प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ सीएम हाउस पहुंचे और 35 मिनट की इस चर्चा में शिवराज को साफ कर दिया गया था कि आला कमान नए चेहरे का चयन कर चुका है। इसके बाद सभी नेता बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां दोपहर 1 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक यहां पर नेताओं के बीच अनौपचारिक चर्चा हुई, लेकिन मोहन यादव का नाम किसी को नहीं बताया गया। इसके बाद 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने अध्यक्षीय भाषण दिया और इस जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। जानकारी के मुताबिक भाषणों के इस दौर में ही मनोहर लाल खट्टर को एक फोन कॉल आया, जिसमें उन्हें बीजेपी आलाकमान ने अगले मुख्यमंत्री का नाम बता दिया। इस दौरान VD शर्मा के बाद पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर ने भाषण दिया, जिसमें उनकी आखिरी लाइन थी कि अब आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक दल के नेता का नाम बताएंगे। तब तक खट्टर सीएम शिवराज सिंह चौहान को आलाकमान के फैसले की जानकारी दे चुके थे। शिवराज सिंह चौहान ने चंद लाइनों के बाद प्रस्तावक के तौर पर कहा कि विधायक दल के नेता के तौर पर मैं मोहन यादव का नाम रखता हूं। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर और दूसरे नेताओं ने इसका समर्थन कर दिया।
वैसे मोहन यादव उन चुनिंदा विधायकों में से एक हैं जो सबसे आखिरी में बीजेपी दफ्तर पहुंचे। आखिर में एक तस्वीर के जरिए अंदर की हलचल को समझ सकते हैं जब 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव मीटिंग के बाद सबसे पहले बाहर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर डिप्टी सीएम के लिए जगदीश देवड़ा के नाम का ऐलान होते ही उनके गृह जिले में जश्न का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर खुशी जताई। बता दें कि जगदीश देवड़ा मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा से विधायक है। उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव 1990 में सुवासरा सीट से लड़ा था। वे शिवराज सरकार में वित्त और आबकारी विभाग संभाल चुके हैं और इलाके में सरल स्वभाव के कारण वो जाने जाते हैं। आईडी हटाओ ना भैया। ये बहुत ही महाकाल से लेकर पशुपतिनाथ की नगरी तक आज जो हर्ष और उल्लास का जो माहौल है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। माननीय जगदीश जी देवड़ा आज उप मुख्यमंत्री है और मोहन जी मुख्यमंत्री है। आज बड़ा हर्ष का विषय है। बहुत ही बढ़िया निर्णय है माननीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश के अध्यक्ष जी का। विकास तो अब 100 क्या 200 की स्पीड से दौड़ेगा। मंदसौर, पूरा मंदसौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो होगा वो अलग ही होगा। चलिए, और आज मध्य प्रदेश को नया सीएम मिल गया। लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उषा ठाकुर ने क्या कहा नवनिर्वाचित विधायक ने, सुनवाते हैं। तमाम जो दावेदार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो सीएम की रेस में थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, किस तरीके से देखती हैं आज जो फैसला हुआ है? संगठन का फैसला भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता स्वीकार करता है और उसके साथ डट कर काम करता है। आज चूंकि जो नाम चल रहे थे, बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े छत्रप थे, उनमें से कोई नाम सीएम के तौर पर सामने नहीं आया। डॉक्टर मोहन यादव जैसे एक जमीनी कार्यकर्ता को मौका दिया। ये संगठन का विचार है। जी मैडम, उषा ठाकुर की क्या भूमिका हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार में? संगठन जो तय करे, आपने देखा ना भारतीय जनता पार्टी में संगठन जिसको जो निर्देश देता है हर कार्यकर्ता उसका अक्षरशः पालन करता है। बहुत अच्छा परफॉर्म आप लोगों ने किया है पूरे इंदौर में, तो कुछ उसका रिवॉर्ड मिलेगा आप लोगों को? इतना बड़ा मालवा को दिया ना रिवॉर्ड संगठन ने। मैं उषा ठाकुर की बात कर रहा हूँ, उनको क्या मिलेगा? संगठन जो चाहे। चलिए, संगठन जो चाहेगा वो उनको मिलेगा, ये उषा ठाकुर का दावा है। अशोक रोहानी अभी विधायक दल की बैठक से निकले हैं। ये कितना नाम चौंका रहा है अशोक जी? युवा और जवान नया चेहरा पार्टी ने दिया, निश्चित रूप से इसको सोच समझ कर दिया होगा और आने वाले समय में मध्य प्रदेश एक ऊंचाइयों को छुएगा और मोदी की गारंटी को जमीन पर लाने का काम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, ऐसा विश्वास है। लेकिन कितने बड़े बड़े नेताओं की चर्चा चल रही थी, 4 बार के सांसद, 5 बार के सांसद, पूर्व मंत्री, मौजूदा मंत्री। भारतीय जनता पार्टी इसी को कहते हैं। डिप्टी सीएम भी बनाए गए अशोक जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाकौशल से कोई अभी कोई डिप्टी सीएम नहीं है। एक मालवा से आते हैं मुख्यमंत्री, मालवा से आ रहे हैं, विंध्य से डिप्टी सीएम आ रहा है। जी जी, आने वाले समय में मालवा अपने महाकौशल को जो सम्मान मिलना है वो मिलेगा। तो पर्याप्त मंत्री पद इस बार महाकौशल में हम माने कि जबलपुर से भी मंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की अशोक रोहानी से, जबलपुर की कैंट सीट से लगातार विधायक हैं और वो ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है चौंकाने वाला नाम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोहन यादव अब चूंकि मुख्यमंत्री हैं, वो युवा चेहरे हैं, काम करेंगे और कह रहे हैं कि महाकौशल की उपेक्षा नहीं होगी, ज़रूर पर्याप्त मंत्री पद महाकौशल को इस कैबिनेट में दिए जाएंगे। ये कहना है जबलपुर कैंट से भाजपा के विधायक अशोक रोहानी का। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के बीजेपी के कद्दावर नेता गोपाल भार्गव विधायक दल की बैठक से निकलने वाले पहले हम कहें कि विधायक हैं जो अभी प्रदेश भाजपा कार्यालय से निकल रहे हैं। उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। भार्गव जी, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, कितना चौंकाने वाला, कितना चौंकाने वाला ये नाम है? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सब सोच समझ के निर्णय करता है और कभी कभी ऐसे निर्णय होते भी हैं
जो सामान्यतः जो अखबारों में और आपके चैनलों पर जो चलते रहते हैं नाम, उन नामों से मेल नहीं खाते और इसीलिए इसको चौंकाने वाले। 9 बार के विधायक, आप 9 बार के विधायक हैं, लगातार आपके नाम की चर्चा चल रही थी। हाँ, चल रही थी कई लोगों के नाम, लेकिन चयन तो किसी एक का होता है, तो हो गया। क्या संदेश, आपको क्या लगता है पार्टी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है संगठन ने? अब ये संगठन से पूछो। आपकी कोई हसरत तो नहीं रह गई? आप अभी एक कह रहे थे कि एक शायरी कह रहे थे। नहीं, शायरी नहीं, एक दोहा है, चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के साथ। हम तो शहंशाह हैं, हमको क्या। गोपाल भार्गव है कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के, और कह रहे हैं कि अब तो चाहत ही नहीं रह गई, और जिसे चाहत नहीं है एक दोहा कहते हुए कह रहे हैं वो शहंशाहों के शहंशाह है। लेकिन कह रहे हैं कि वाकई नाम तो चौंकाने वाला है, लेकिन कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, सबकी रजामंदी से ही फैसला लिया गया है। और चौंकाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना दिया है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 भोपाल। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अब बीजेपी के विधायक राकेश सिंह हमारे साथ हैं। सर, बड़ा चौंकाने वाला फैसला जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे। चौंकाने वाला फैसला तो मीडिया की दृष्टि से होगा, हम लोगों की दृष्टि से इसलिए नहीं है कि किसी भी नाम पर कोई कयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं लगाया था। मीडिया ने जिन नामों का कयास लगाया था वो नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक योग्य और श्रेष्ठ कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है और तेजी के साथ विकास के रास्ते पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। सर, रेस में तो आपका भी नाम चल रहा था, हालांकि आप मीडिया की बात करें तो मीडिया में ही आपका नाम चल रहा था। मैंने कहा ना कि ये मैंने कभी भी नहीं कहा, मीडिया ने नाम चलाया, मीडिया के चलाए हुए नाम गलत निकले, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के मामले में हम सभी की ये सलाह है कि नेतृत्व का निर्णय आने के पहले कयास कृपया ना लगाएं। तो राकेश सिंह जी की क्या भूमिका रहेगी इस सरकार में? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक की भूमिका में उतारा है, मैं विधायक हूं और एक विधायक होने के नाते अपनी भूमिका का निर्वहन करना मेरी जिम्मेदारी है। कैसा गवर्नेंस रहेगा सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं मोहन यादव? भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, एक योग्य और श्रेष्ठ कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है, और इसलिए ये मानकर चलिए कि विकास के कार्य, जनहित और जन कल्याण की योजनाएं भी आगे बढ़ेंगी। जाहिर है राकेश सिंह का दावा है कि मध्य प्रदेश में सुशासन आएगा। मोहन यादव एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, लिहाजा वो बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश में काम करेंगे। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो प्रदेश के नए मुखिया विष्णुदेव साय कमान संभालने के दूसरे दिन ही राम मंदिर पहुंचे। VIP रोड स्थित राम मंदिर में पहुंचकर CM विष्णुदेव साय ने भगवान राम के दर्शन कर दिन की शुरुआत की। इस दौरान उनसे मिलने के लिए पूरा हुजूम उमड़ पड़ा। CM साय ने कहा कि उन्होंने भगवान राम और सीता से छत्तीसगढ़ की समृद्धि और विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। भगवान राम के दरबार में आए थे उनसे आशीर्वाद लेने कि अब ताज तो मिल गया, लेकिन इसको 5 साल ठीक से निभा पाएं, छत्तीसगढ़ का सभी वर्गों का समुचित विकास कर पाएं, छत्तीसगढ़ पूरे देश में विकास की दृष्टि से अपना एक अच्छा स्थान बनाए। यही भगवान श्री राम जी से, माता सीता से, हनुमान जी से मतलब निवेदन किए हैं, प्रार्थना किए हैं। भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप हैं सब पर जांच होगी और दोषी पाए जाने पर उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। विष्णुदेव साय के CM बनाए जाने के बाद भिलाई के बीजेपी पार्षदों में भारी उत्साह है। बीजेपी पार्षदों ने खुर्सीपार के श्री राम चौक में भगवान श्री राम की आरती की और आतिशबाजी कर श्री राम के भजनों पर डांस किया। इस दौरान पार्षदों ने 50 किलो से ज्यादा लड्डू भी बांटे। उनका कहना है कि अब छत्तीसगढ़ विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। लोगों को इंतजार था कि कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की सरकार को कब उखाड़ के फेंके, अब कब राम राज आए। तो राम राज अब आ गया है। इस राम राज की खुशी में आप देख रहे हैं कि आतिशबाजियों से लेके लड्डू बट रहा है। लोग राम जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि राम जी अब आप आ गए, अब हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, अब हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा, अब ये भ्रष्टाचार की सरकार चले गई है, आपने निजात दिलाया। राम जी को धन्यवाद देने के लिए सब एक्टिव हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाया। नए मुख्यमंत्री से जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं को बड़ी उम्मीदें हैं, तो वहीं रायपुर के लोगों को भी काफी कुछ उम्मीदें हैं। रायपुर के लोगों को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से क्या क्या उम्मीदें हैं, ये जाना हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। हमारे साथ रायपुर के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कमेंट लेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि नए मुख्यमंत्री कैसे होंगे, कैसे हैं और क्या उनसे अपेक्षा है, क्या उनसे उम्मीदें हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ पुरुष हैं, महिलाएं, यंगस्टर्स हैं, सब लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेकर और क्या उम्मीदें उनसे आपकी है? हमारे को उम्मीदें ये है कि अच्छे से अच्छा कार्य करे, वो रायपुर शहर का, छत्तीसगढ़ का पूरा विकास करे। वो पहला बात ये कहना चाहूँगा कि पूर्व के सरकारों की जो फ्री की योजनाएं हैं उसको बंद किया जाए, जनता को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। शासन में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कायम करना चाहिए और जो गारंटी योजना, महतारी योजना, उसका ईमानदारी से पालन करें। आवास योजना का भी क्रियान्वित कराएं। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी उनका ओपिनियन ले लेते हैं। ये घर घर नल योजना से रोड पूरे खराब हो गए ना, उसको पहले सुधराए ताकि कोई अपघात ना हो आगे। युवा वर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, क्या एक्सपेक्टेशन है नए मुख्यमंत्री से? इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, इतने सारे डॉग बाइट्स के इश्यूज है उसके ऊपर ध्यान दें। बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, मुझे लगता है वो पॉलिसी से हट के उसका सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन को दे देना चाहिए। कुछ और लोग उनसे कमेंट ले लेते, क्या सोचते हैं नए सीएम से, क्या उम्मीदें हैं बताइए? सीएम से हमको बहुत उम्मीदें हैं, जो कि आदिवासी क्षेत्र से आया हुआ है, इससे हमसे बहुत काफी उम्मीदें हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। कुल मिलाकर काफी कुछ उम्मीदें रायपुर के लोगों को है और ऐसा मानना है कि जब भी कुछ नया होता है तो कुछ बेहतर होता है और यही लोगों का मानना है कि नए मुख्यमंत्री आए हैं तो निश्चित तौर पर ये बेहतर काम करेंगे और लोगों को पहले से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ कैमरामैन किशोर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। कवर्धा विधानसभा सीट से बीजेपी की निर्वाचित विधायक विजय शर्मा से IBC 24 ने खास बातचीत की। इस दौरान विजय ने कहा कि जिन्होंने हमारे ऊपर फर्जी FIR करवाई थी, हमारे कर्ताओं को जिला बदर किया, जनता ने उनको जिला बदर कर दिया। सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। हमारे एक साथी कैलाश चंद्रवंशी को तो जिला बदल के लिए पूरी कोशिश की जाती रही और 2022 में ही इस बात का ऐलान मैंने खुद कवर्धा की चौक पर खड़े होकर के किया था कि 2022 में आप हमारे साथी को जिला बदर करने की कोशिश कर रहे हैं, आने दीजिए 2023 आपका जिला बदर होगा करके। और हुआ है, जनता ने किया है अकबर का जिला बदर। संगठन का जो आदेश होगा, जो निर्णय होगा, वो सिरधारी होगा। मैं भाजपा का सिपाही हूँ। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा कि पार्टी और सभी विधायकों ने मिलकर ऐसे व्यक्ति को सीएम चुना जो सबको साथ लेकर चलते हैं। पुरंदर मिश्रा और उनके साथियों से बात की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। विधायक रायपुर उत्तर के पुरंदर मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। विष्णुदेव साय जी को आप लोगों ने नेता चुना है, वो नए मुख्यमंत्री होंगे, किस प्रकार के देखते हैं आगे? अब कल विधायक दल ने बैठ करके विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री चुना है। मैं उनको बधाई देता हूं और केंद्र के बड़े हमारे सभी संरक्षक बड़े नेताओं को आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगे कैबिनेट अब किस रूप से देख रहे हो, क्योंकि कैबिनेट भी बनना है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं और आपकी क्या भूमिका होगी, क्या माना जाए इसमें? देखिए, मुख्यमंत्री जी बने हैं, केंद्र ने एक आदिवासी चेहरा को छत्तीसगढ़ के दुख हरने के लिए बनाया है। गरीबों का चिंता करेंगे, आदिवासियों का चिंता करेंगे, युवाओं का चिंता करेंगे और 2 बार उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो संगठन के कार्यकर्ताओं की भी चिंता करेंगे। आप क्या कहेंगे बताइए? जी, जैसे कि आपने देखा है कि 5 साल में जो भूपेश जी की सरकार ने जो लूटा है प्रदेश को, आज बहुत ही सरल और सहज मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को मिला है, वो विष्णुदेव साय जी के रूप में। और आपने देखा है कि कल वो मुख्यमंत्री बनते ही 2 साल का किसानों का बोनस का डिक्लेयर करे, जो कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन 25 दिसंबर को सभी के अकाउंट में चला जाएगा। क्या सोचते हैं आप लोग, किस प्रकार का रहेगा बताइए आगे? आगे माननीय विष्णुदेव साय जी का मुख्यमंत्री बनना संगठन के निचले से निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की विजय है। माननीय विष्णुदेव साय जी को संगठन का बहुत अनुभव है और कार्यकर्ता अपने को माननीय मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ पाते हैं।
देखिए, पुरंदर मिश्रा जी से हमने बातचीत की, जो विधायक है रायपुर उत्तर के, और भी सहयोगियों से बात की। सबका मानना है कि एक बेहतरीन मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है, जो सर्वहितैषी है, हर वर्ग को लेकर चलने वाले, खुद आदिवासी वर्ग से आते हैं, संगठन में भी रहे हुए हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हुए हैं। तो मानना है सबका कि सत्ता और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल वो बनाकर चलेंगे और साथ ही साथ प्रदेश की जनता का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी मनोबल इससे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं सबका विकास इनके द्वारा होगा, ऐसा लोगों का मानना है, विधायक का भी मानना है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। कवर्धा में सत्ता बदलते ही कांग्रेस धराशायी नजर आ रही और यही कारण है कि नगरीय निकायों में एकाबिश कांग्रेस की सरकारें बैक टू बैक गिरती जा रही है। इसी कड़ी में आज चौंकाने वाला घटना सामने आया जब कवर्धा के नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए CMO को पत्र सौंपा। अप्रत्याशित रूप से कवर्धा विधानसभा के कवर्धा शहर में 35 बूथों में बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग हारे हैं और इस हार की नैतिक जिम्मेदारी मेरी है, चूंकि मैं नगर पालिका का अध्यक्ष हूं। आज हमारे अध्यक्ष जी ऋषि शर्मा जी ने अभी नगर पालिका में आके मुझे रिजाइन दिया है और रिजाइन के पश्चात जो शासकीय प्रक्रिया होती है, जो उसके स्वीकृति के लिए, इस्तीफा स्वीकृति के लिए, उसको अग्रिम कार्रवाई के लिए शासन को भेजा जाएगा। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद हुए करोड़ रुपए कैश के बाद अब बीजेपी कांग्रेस को चौतरफा घेरने के प्रयास में जुटी है और इसी कड़ी में बीजेपी नेता ने रीवा के सिरमौर चौराहे में एक पोस्टर टंगवा दिया जो अब लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो कांग्रेस का जो चरित्र है वो साफ हो चुका है, वो जनता के साथ नहीं है, वो केवल अपना घर देखती है, अपनी तिजोरी भरना देखती है, उसे जनहित और जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए ये होर्डिंग को दर्शाते हुए मैंने आज रीवा में लगाया है। राजधानी रायपुर के माना स्थित बाल सुधार गृह से फरार 7 नाबालिग आरोपी राजिम से पकड़ लिए गए। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह 6 बजे से 7 नाबालिग पीछे की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। इन नाबालिग आरोपियों पर हत्या या हत्या के प्रयास जैसे संगीन धाराओं के केस दर्ज है। जांजगीर चांपा के चंगोरी गौठान में 37 मवेशियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने जहरीला पदार्थ खाने से मवेशियों की मौत की आशंका जताई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और पशु चिकित्सकों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके हिले हवाले था, अब ये लापरवाही हुआ है पानी वजह से। अब मैं उसको नहीं बता सकता क्या घटना के नाम से, वो रिपोर्ट अब बताएगा। मैंने किसान का थाना है, उसके बाद हम 10 दिन पूरा छोड़ दिए थे सब जानवर को। फिर उसके बाद नहीं रखे थे। अब कहाँ से जानवर कहाँ कौन लाया कैसे पता ही नहीं। अब रिपोर्ट में समझ में आएगा। जो पोस्टमार्टम किया है उसमें जो है सभी के स्टमक में जो है फीड मिला हुआ है, किसी का खाली नहीं है। ये कुछ लगता है कि कुछ जहर खुरानी का संदेह है। तो वेटनरी टीम की जो PM रिपोर्ट मिलेगी उसके आधार पर ही कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं। सर जांच किस दिशा में आगे जा रही है, क्या है? जांच पूर्णतः हो गई है और रिपोर्ट की बस प्रतीक्षा है। सूचना पर से पुलिस आकर यहाँ पर डॉक्टरों की टीम के द्वारा मवेशियों का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई प्रखंड में की जाएगी। आज से 16 दिसंबर तक भिलाई टाउनशिप में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके पीछे की वजह से मेंटेनेंस कार्य को बताया जा रहा। भिलाई स्टील प्लांट के टाउन इलेक्ट्रिक इंजीनियर डिपार्टमेंट ने 2 दिन पहले बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया था। जबलपुर में आज स्टूडेंट यूनियन ने पुलिस के हेलमेट चेकिंग कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोला। स्टूडेंट्स यूनियन ने एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। दरअसल जबलपुर पुलिस हर सोमवार को हेलमेट डे के नाम से अभियान चला रही, जिसके तहत हेलमेट चेकिंग को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का विरोध करते हुए MP स्टूडेंट्स यूनियन ने SP कार्यालय के सामने नारेबाजी की। छात्राओं से छेड़खानी के मामले बढ़ रहे थे, विश्वविद्यालय में गाड़ियां चोरी हो रही थी। पुलिस प्रशासन उनके प्रति कोई भी कैंपेनिंग, कोई भी इंस्पेक्शन की ड्राइव कभी नहीं करता है। तो हमारा कहना है स्कूल बसेस पर इंस्पेक्शन होना चाहिए, पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए, CCTV कैमरा होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और जो भी ज़रूरी मापदंड प्रशासन के द्वारा तय किए गए हैं उनकी जाँच बखूबी की जाए। जो हेलमेट चेकिंग चल रही है उसको पारदर्शिता से की जाए, इस संबंध में ज्ञापन दिया है और पारदर्शिता से हो रही है और इसमें चालान ही किए जा रहे हैं। नगद कहीं से कोई इसमें चालान करने का नहीं है।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह के खिलाफ आयकर छापे में कुल 354 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए। कांग्रेस सांसद से मिली इतनी बड़ी राशि को लेकर पूरे देश में बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। दिल्ली में रविवार को खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस विरोध में शामिल हुए। वहीं देश के दूसरे राज्यों में भी बीजेपी विरोध कर रही है। कुछ तस्वीरें उड़ीसा से आई है, जहां लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 5 जजों की बेंच का फैसला पढ़ते हुए कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी था, इसे निश्चित समय के लिए लाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 में साफ हो गया कि जम्मू और कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो धारा 370 समाप्त करने का निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया था, उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ। इसने डिसाइड किया, आज हमारे 5 जजेज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड किया कि जो 370 हटाया गया कॉन्स्टिट्यूशन से वो बिल्कुल जायज था। ज्ञानव्यापी मामले में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का समय चौथी बार बढ़ गया। सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोर्ट में पेश नहीं की और सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने एएसआई को रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 दिसंबर तक का समय दिया है। बता दें कि अदालत ने एएसआई को 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोर्ट में पेश हलफनामे में कहा था कि सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट अविनाश मोहंती की अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से तबीयत बिगड़ गई है। एएसआई ने ये कहा है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ एएसआई की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उनका बीपी बढ़ गया है, इसलिए 1 हफ्ते का समय दिया जाए उनको रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। अब कोर्ट ने इस मामले की अगली तिथि 18 दिसंबर निर्धारित की है और 18 दिसंबर तक एएसआई को कहा है अपनी रिपोर्ट फाइल करने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब एएसआई को अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर तक दाखिल कर देंगे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।